हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन होता क्या है एग्जैक्टली? सो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। इसमें क्या होता है कि जो मेल फ्लावर रहता है उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकल के कहाँ पे जाते हैं? फीमेल फ्लावर पे जाते हैं, उसके स्टिग्मा पे। सो दिस इज़ द पॉलिनेशन। अब हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं एग्जैक्टली ये होता कैसे है। ओके, नाउ पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स बिकम बीइंग नॉन मोटाइल। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल फ्लावर में, हमने स्ट्रक्चर देखा था फ्लावर का। सो इन दैट वी हैव सीन कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मेल फ्लावर पे डेवलप होते हैं, राइट। अब ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये खुद से मूव नहीं हो पाते, खुद से मूवमेंट शो नहीं करते हैं। सो इनको कुछ तो चाहिए, कोई एजेंट चाहिए इनको मूवमेंट के लिए। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स हैव इवॉल्व द स्ट्रैटेजी टू यूज़ अबायोटिक एजेंट्स। अब ये अबायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल विंड हो गया, वाटर हो गया। सो ये सब क्या हो जाता है? अबायोटिक एजेंट्स। अब इसमें दूसरा आ जाता है बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक में आ जाते हैं अपने बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स। अब जैसे अबायोटिक है, ये होता है नॉन लिविंग एजेंट्स वी कैन से, जैसे कि हो गया विंड एंड वाटर। एंड बायोटिक में हो जाता है बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स। सो दीज आर व्हाट? लिविंग एजेंट्स फॉर देयर फ्लावर्स। अब फीडिंग द विजिटर्स एंड एक्सप्लॉइटिंग देयर मोबिलिटी फॉर पॉलिनेशन। अब ये जो बर्ड्स, इंसेक्ट्स है, जो लिविंग वाले हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं? वो फीड करने आते हैं, वो अपना खाना खाने आते हैं फ्लावर के ऊपर, नेक्टर को कलेक्ट करने आते हैं। सो जब वो नेक्टर कलेक्ट करने आते हैं उसी टाइम पे जो पॉलन ग्रेन्स है उनके बैक पे डस्ट हो जाता है, उनके बैक पे, पीठ पे लग जाता है पॉलन ग्रेन्स। और उसके बाद जब वो जाएंगे फीमेल फ्लावर पे तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाता है? फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएगा। सो इन दिस वे इनका ट्रांसफर हो जाता है। So feeding the visitors and exploiting their mobility for pollination and also seed dispersal. बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सीड्स खाते हैं, तो वो खाते खाते या फिर उन्होंने लिया है बट खाया नहीं, कहीं गिर गया। सो इन दिस वे ऑल्सो क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है सीड का। देन pollen grains आर नॉन मोटाइल। यस, वी नो कि जो pollen grains होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं एंड दे आर यूजुअली कैरिड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। अब ये जो हमने देखा अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स, ये क्या है? दीज आर द एक्सटर्नल एजेंट्स। पॉलन ग्रेन खुद से नहीं जा रहा है, उनको कोई तो एजेंट चाहिए। ओके, नाउ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो दिस वी हैव सीन ऑलरेडी। It is the prerequisite for fertilization because both the male and female gametes are non-motile. दोनों भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों भी नॉन मोटाइल होते हैं। सो दे रिक्वायर सम ऑफ द एजेंट्स, ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो पाएगा अप टू द स्टिग्मा। सो मोर ओवर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एट 2 डिफरेंट साइट्स। जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग जगह पे प्रोड्यूस होते हैं। नो डाउट कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, इन सम केसेस एक ही फ्लावर में भी प्रेजेंट होते हैं। सो सेल्फ पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर्स इन अ सिंगल फ्लावर और 2 फ्लावर्स ऑफ अ सिंगल प्लांट। जब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, सपोज मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, ओके, तो उस टाइम पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, या तो फिर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज सेड टू बी ए सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, देन नेक्स्ट क्या है? इट रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग और सेल्फिंग। अब बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाता है? इनब्रीडिंग होता है एंड इट, और वी कैन से इट एज सेल्फिंग। ठीक है, एक ही प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। इट कैन बी सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। In contrast, in contrast, cross pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the another flower. अब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें क्या होता है? इसमें एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होगा, या तो एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होगा। फिर कैसा होगा? इसमें देर आर 2 डिफरेंट प्लांट्स, एक प्लांट में मेल फ्लावर रहेगा, दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर। ओके, सो अब इसमें 2 प्लांट के बीच में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। सो दैट इज वाई इट इज सेड टू बी एज क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्या है? पॉलिनेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब ये जो पॉलिनेशन है इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। सो फर्स्ट इज व्हाट? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब क्या हो जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। It is a type of pollination in which bisexual flower is pollinated. Bisexual means what? कि जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट रहेंगे इन द सेम फ्लावर। इसमें क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन, और वी कैन से ऑटोगैमी। सो इट इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन ग्रेन्स।
ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल पी क्लाइटोरिया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ओके। और इसका जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या रहेगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेगा अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट है गीटोनोगैमी। It is the transfer of pollen grain to a stigma of a different flower produced on the same plant. So what is geitonogamy? In this what happens कि there are two flowers but वो same plant में present रहते हैं। एक flower के pollen grain से एक flower के एक फ्लावर में से क्या जाएगा, pollen grain जाएगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, but in the same plant. So this is said to be as geitonogamy. It is functionally similar to cross pollination as it involves pollinating agents, but it cannot bring about genetic variation and is only of ecological significance. For example, Cucurbita maxima. Then it is similar to autogamy as pollen grains come from same plant. Okay, जैसे हमने देखा था self pollination, वैसा autogamy के जैसा है because same plant में दोनों flowers present हैं. Now next is what? Xenogamy. What is xenogamy? It is the cross pollination we can say, or we can say it as outbreeding. Either we can say it as a cross pollination or we can say it as a outbreeding. Now the first point is it is a type of cross pollination when pollen grains of one flower are deposited on the stigma of a flower of different plant. मतलब अब यहाँ पे दो plants हैं, एक प्लांट पे क्या है, मेल फ्लावर है, दूसरे प्लांट पे क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो एक प्लांट के मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे। सो दिस इज व्हाट, जीनोगैमी, और वी कैन से इट एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। सो बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंसी लगेगी, इधर विंड रहेगा या तो फिर बर्ड्स लगेंगी या कोई स्मॉल इंसेक्ट लगेगा, फ्लाइज लगेंगे, ओके। सो इट जनरेट्स जेनेटिकली वैरिड ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो जेनेटिकली क्या रहेगा, इट वैरीज। नाउ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स डिपेंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बहुत सारी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर हो पा रहे हैं, अच्छे से हो पा रहे हैं या नहीं, डिपेंडिंग ऑन दैट पॉलिनेशन होता है। वर्चुअली ऑल सीड प्लांट्स नीड टू बी पॉलिनेटेड, ओके। जितने भी सीड प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन होना ही है। मोस्ट ऑफ द फूड एंड फाइबर क्रॉप्स ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड डिपेंड अपॉन पॉलिनेटर्स फॉर रिप्रोडक्शन। पॉलिनेटर्स मतलब क्या, जैसे कि बर्ड्स हो गए, फ्लाइज हो गए, हनी बी हो गए, ओके, दीज आर पॉलिनेटर्स। सो इनका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन द पॉलिनेशन। Then next is what, the agents that is responsible for pollination have been grouped into two main categories. अब जो main agents रहते हैं हमने देखा था दो main category में divide किए गए हैं। First is abiotic, दूसरा है biotic. Abiotic में what we have seen, non-living, और biotic में we have seen living agents. So in case of the abiotic, these are non-living agents which include wind and water. Yes, already we have seen. Biotic agents में it includes living agents. About 80% of plants require the help of other living moving creatures such as insects, birds, bats, snail to transfer their pollens from one flower to the another. इनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपना pollen grain ट्रांसफ़र करवाने के लिए। Then these also sustain our ecosystem and produce natural resources by helping plants to reproduce. We feel like कि insects क्यों present हैं, okay, but you can see कि they are doing most important work. Then abiotic agent, first is what, abiotic. In this first we are going to see pollination by wind. अब अगर pollination by wind होता है तो it is said to be as anemophily. Anemophily मतलब क्या हो जाता है, pollination by wind. So most of the important crop plants are wind pollinated. These include wheat, rice, corn, rye, barley and oats. Palms are also wind pollinated. ओके, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब इनमें जो है फ्लावर का अडेप्टेशन कैसे रहता है कि ये विंड से पॉलिनेट हो पाते हैं। सो अडेप्टेशंस इन एनिमोफिलस फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर स्मॉल, कैसा रहेगा फ्लावर, छोटा रहेगा, इनकन्स्पिशियस रहेगा, कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेगरेंस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, विंड पॉलिनेशन करवा रहा है, तो अगर फ्लावर्स बड़े बड़े रहेंगे तो जल्दी मूव नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे फ्लावर्स क्या रहते हैं, स्मॉल रहेंगे, ओके। देन कलरलेस रहेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या रहेगा, किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करना है, विंड आएगी ऑलरेडी क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को लेके जाने वाला है। और यहाँ पे नेक्टर और फ्रेगरेंस भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो फ्लावर्स अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। देन उसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल कलर नहीं रहेगा कि वो बहुत कलरफुल है, किसी को अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट को, नो। इसमें नेक्टर भी नहीं है, फ्रेगरेंस भी नहीं है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अडेप्टेशन इन द फ्लावर।
द pollen grains आर लाइट इन वेट. pollen grains कैसे रहेंगे? लाइट इन वेट रहेंगे, उनका वजन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा बिकॉज उनको हवा के साथ उड़ना है, सो दे आर लाइट इन वेट. ड्राई, ओके, एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि विंड के साथ मूव हो रहा है ना, तो वो कहीं भी गिर भी सकता है. अगर थोड़ा अमाउंट में रहेगा तो पता लगा कि वो फीमेल फ्लावर तक पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए क्या रहता है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा. सो नंबर टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पॉलिनेशन कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. ओके, कि विंड के साथ जा रहा है, पॉलन ग्रेन वेस्ट भी हो सकता है. बिकॉज ऑफ दैट इनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, सो दैट दे कैन रीच अप टू द फीमेल फ्लावर. नाउ स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप पॉलेंस. स्टिग्मा कैसा है? फेदरी रहेगा, फेदर जैसा रहेगा उसमें, सो दैट पॉलन ग्रेन्स जैसे ही आता है विंड के साथ वो उसको ट्रैप कर ले, वहाँ पे फंस जाए फेदर्स में. ठीक है, टू ट्रैप पॉलेंस कैरिड बाय विंड करेंट्स. स्टेमेंस आर एक्सर्टेड विथ लॉन्ग फिलामेंट्स एंड वर्सटाइल एंथर. अब जो स्टेमेंस है उसमें जो फिलामेंट रहता है वो काफ़ी लॉन्ग रहता है, सो दैट जब विंड आता है, विंड करंट जब आ रही है तो क्या हो जाए, ईजीली जो एंथर है वो मूव हो सके. ठीक है, अब वर्सटाइल एंथर, वर्सटाइल मतलब क्या, जो वर्सटाइल वाले एंथर्स होते हैं ये ईजीली वेव हो सकते हैं जब विंड आता है. ओके, ईजीली हिलेंगे, सो दैट जो उसमें पॉलन ग्रेन्स है वो ईजीली बाहर निकल जाए. स्टेमेंस एंड स्टिग्मास आर एक्सपोज टू एयर करेंट्स. स्टेमेंस एंड स्टिग्मा दोनों भी क्या है, दे आर एक्सपोज टू एयर करेंट्स. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी पॉलिनेशन बाय विंड में अपना हम लोग देख रहे हैं मेज. अब यहाँ पे जो मेल फ्लावर्स हैं वो ऊपर हैं, टॉप पे हैं, सो दैट जब विंड आएगा तो इजीली क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स को लेके जाएगा इधर से. एंड यू कैन सी कि जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है वो नीचे के साइड में है. अब विंड है उसमें पॉलन ग्रेन मिक्स हो चुका है, जब वो जाएगी तो फिर ईजिली क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो पाएगा. देन नेक्स्ट इज व्हाट, पॉलिनेशन बाय वाटर. अब इसमें वी आर गोइंग टू सी, अच्छा, पॉलिनेशन बाय वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली. इट इज सेड टू बी एज हाइड्रोफिली. नाउ दीज आर फाउंड ओनली इन सम 30 जेनेरा ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट्स. ओके, किस में पाया जाता है, एक्वेटिक मोनोकॉट्स में पाया जाता है, जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं. एक्वेटिक मतलब वाटर प्लांट्स, मेनली मोनोकॉट में 30 जेनेरा ही है. फॉर एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, जोस्टेरा, देन सेराटोफाइलम एक्सेट्रा. एडाप्टेशंस, इनके क्या एडाप्टेशंस होते हैं, फ्लावर्स कैसा रहेगा, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकंस्पिशियस, फाइन. देन पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल. जो पेरियांथ रहेगा और बाकी के फ्लोरल पार्ट्स रहेंगे वो वेट नहीं होंगे. ओके, उनके ऊपर एक कोटिंग रहती है. देन पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज. पॉलन ग्रेन्स भी कैसे रहेंगे, बड़े रहते हैं, दे आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल, गीले नहीं होंगे बिकॉज प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज, एक म्यूसिलेज का लेयर होता है उनके ऊपर. देन व्हाट इज म्यूसिलेज, थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस रहेगा. ओके, नाउ नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस आर लैकिंग इन फ्लावर्स. यहाँ पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, किसी इंसेक्ट या बर्ड को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, नेक्टर और फ्रेग्रेंस एब्सेंट रहेगा फ्लावर में. देन हाइड्रोफिली जो है वो 2 टाइप्स का होता है. हाइड्रोफिली कितना टाइप का होता है, 2 टाइप्स. वन इज हाइपोहाइड्रोफिली, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, एपीहाइड्रोफिली. सो दीज आर 2 टाइप्स इन केस ऑफ द हाइड्रोफिली. अब पहला वाला जो है हाइपोहाइड्रोफिली, फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो सरफेस, जो वाटर का सरफेस है उसके नीचे हो रहा है, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन होगा. दिस इज सेड टू बी एज हाइपोहाइड्रोफिली. हियर द पॉलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर. ओके, सिंक डाउन, जो पॉलन ग्रेन्स है वो सिंक हो जाएंगे इजीली, एंड कॉट बाय स्टिग्मास ऑफ फीमेल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल इन जोस्टेरा सी ग्रास, ओके, जिसे हम बोलते हैं सी ग्रास भी, देन द पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड विदाउट एक्साइन. यहाँ पे एक्साइन इज एब्सेंट. एपीहाइड्रोफिली, here the first point is the pollen grains float on the water surface and reach the stigma of the female flower. So this is very easy, वो easily क्या कर रहे हैं, water surface पे float हो रहे हैं pollen grains और female flower तक पहुँच जाते हैं. For example Vallisneria is a submerged dioecious freshwater aquatic plant in which female flowers reach the water surface temporarily to ensure pollination and male flowers float on the surface of water. इसमें क्या हो जाता है, वेलिसनेरिया में जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो टेम्पररीली क्या आ जाती हैं, सरफेस पे आते हैं फीमेल फ्लावर्स, सो दैट दे कैन अपटेक दी पॉलन ग्रेन्स फॉर दी फर्टिलाइजेशन. ओके, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज इक्वल टू दैट ऑफ दी वाटर, दैट इज वाई दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर. क्यों फ्लोट होते हैं, बिकॉज देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज इक्वल रहता है टू दैट ऑफ दी वाटर. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एनिमोफिलस.
ओके, देर आर सम एक्वेटिक प्लांट्स जो कि एनिमोफिलस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटामोजेटॉन, देन हेलोगैरिस एक्सेट्रा. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एंटमोफिलस, फॉर एग्जाम्पल लोटस, वाटर hyacinth, वाटर लिली एक्सेट्रा.